मैं भी बचपन में था तो मुझे भी स्कूल में क्लास में यही पढ़ाया गया था। जब गाय पर हमें निबंध लिखने के लिए कहा जाता तो गाय के लिए पहली लाइन ही हम गलत लिख दिया करते थे कि गाय हमें दूध देती है। मैं आपको बता दूं, गाय जो देती है उसका नाम दूध नहीं होता, गाय जो देती है उसका नाम तो गोबर और पोटा होता है। हाँ, गाय दूध देती नहीं। जीवन का सिद्धांत यहीं से समझ लो। जिंदगी में सफलता का मंत्र हासिल करने के लिए और बंद किस्मत के तालों को खोलने का पहला मंत्र और पहला जज्बा आपके भीतर यही जगाना चाहता हूं कि गाय कभी दूध देती नहीं है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। और जो लोग इस भरोसे रह जाया करते हैं कि गाय हमें दूध दिया करती है, वो जीवन में सफलताओं से सदा वंचित रहा करते हैं। लेकिन जो लोग अपने भीतर ये जज्बा रखते हैं कि गाय दूध नहीं देती तो क्या हुआ, गाय का दूध निकालना पड़ता है। बैठे ठाले जिंदगी इंसान को कभी परिणाम नहीं दिया करती। याद रखना, खाली बैठना अच्छा तो बहुत लगता है। क्या कहा मैंने? खाली बैठना अच्छा तो बहुत लगता है, पर खाली बैठने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। और इसलिए जीवन के इस मंत्र को, चाहे आप व्यापारी हैं कि चाहे आप जॉब करने वाले हैं, आप भाई हैं, बहन हैं, माताएं हैं, बिटियाएं हैं, मैं सबके जीवन का पहला जज्बा भर रहा हूं और वो ये है कि गाय दूध देती नहीं। जैसे गाय दूध देती नहीं, गाय का दूध निकालना पड़ता है, ऐसी हमारी जिंदगी है। बैठे ठाले आदमी को जिंदगी परिणाम दिया नहीं करती, आदमी को जिंदगी का परिणाम पाने के लिए लगना पड़ता है। और तभी तो ये लाइन चली थी किसी फिल्म से पूरे देश में, मुन्ना भाई लगे रहो लगन से, क्योंकि जो लगा रहा वो मंजिल तक पहुंचता है और जो न लग पाया, अरे लगने वाला कछुआ धीरे धीरे चलकर भी मंजिल तक पहुंचता है। और बिना लगन से चलने वाला खरगोश चाहे कितना भी तेज धावक क्यों न हो, लेकिन एक दिन परास्त हो जाया करता है। जिंदगी में विजेता बनने का पहला मंत्र है, आदमी को लगन से लगना पड़ता है। दुनिया के महान दार्शनिक संत हुए जिनका नाम था सुकरात। बड़े भारी भरकम शरीर के व्यक्ति थे। कहते हैं कि एक दिन जब वो नदी में स्नान कर रहे थे, बीच नदी में, तभी नदी के किनारे एक युवक पहुंचा और आकर के हाथ से यूं जोर से हिलाते हुए कहा, महाराज जिंदगी में सफलता का राज क्या है? सुकरात ने कहा, मतलब आवाज नहीं आ रही। अरे महाराज, मुझे समझना है जिंदगी में सफलता का राज क्या है, मतलब इधर आ। सुकरात ने कहा, तू इधर आ। वो युवक पानी में डरते 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 सुकरात के पास पहुंचा और जहां सुकरात खड़े थे वहां पर पानी कंठ तक आया हुआ था। युवक भी उनके पास पहुंचा। सुकरात ने कहा, दोबारा बोल, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तो उसने कहा, मुझे केवल एक लाइन में जवाब दे दो कि जिंदगी में सफलता का राज क्या है। पता नहीं सुकरात को क्या जचा, उन्होंने उसकी झींटियों को पकड़ा। किसको पकड़ा? समझ गए? झींटिए बालों को पकड़ा और पकड़कर जोर लगाकर पानी में धक्का मार दिया और खुद ऊपर बैठ गए। अब वो दुबला पतला युवक और भारी भरकम शरीर के सुकरात, सुकरात उसके ऊपर बैठ गए। वो पानी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसे लगा मेरा किसी संत से या ज्ञानी से या दार्शनिक से नहीं, किसी मूर्ख से पाला पड़ गया है। अरे मैं तो इसको पूछने आया था सफलता का राज क्या है, ये मुझे जान से मार देगा। क्या करूं क्या करूं? उसने अपनी ताकत लगाई, पर उसे पता था सुकरात 90 किलो के आदमी हैं और वो केवल 45-50 किलो का युवक है। भला डबल भार के व्यक्ति को कैसे गिरा पाएगा? पर उसे लगा अब अगर मैंने अपनी हिम्मत न बटोरी, अपने मन प्राण की शक्ति, अपने अंदर की शक्ति, अपनी आत्मा की शक्ति न लगाई, तो 30 सेकंड में तो मेरी मौत तय है। और तब उस युवक ने अपने पूरी भीतर की शक्ति बटोरी, शरीर की शक्ति, आत्मा की शक्ति, प्राणों की शक्ति, मन की शक्ति और अंतर हृदय की समस्त प्रकार की शक्तियों को बटोरकर उसने पूरा जोर लगाया और जोर लगाकर जैसे तैसे बाहर आया। कहा, क्या कर रहे हो सुकरात, तुम मुझे जान से मार रहे हो? सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाई, मैं तुझे जान से नहीं मारा था, मैं तुम्हें सफलता का राज बता रहा था। कहा ये कोई तरीका होता है सफलता का राज बताने का? आप तो भारी भरकम आदमी हैं, मुझे तो अभी आप जान से मार देते हैं। सुकरात ने कहा, बेटा क्यों चिल्ला रहा है?
मेरे प्रश्न के जवाब देने के कई तरीके हैं, इसमें यह भी एक तरीका था। उसने कहा चलो बताओ 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 सफलता का राज क्या है। तो उन्होंने कहा अब एक बात बता, जब मैं तुम्हें पानी में डुबो रहा था और तेरे ऊपर बैठ गया था तो तूने अपने आप को बचाने के लिए कितनी ताकत लगाई? 10%, 20, कितनी 30, कितनी 40, कितनी 50, कितनी 60, कितनी 70, 80, 90, कितनी? बोल बोल बोल। 90, 80, 100, कितनी % ताकत लगे? अरे उसने कहा महाराज 100% क्या, मैंने अपने तन की, अपने मन की, अपने प्राण की, अपनी आत्मा की, मेरे शरीर के रोम रोम में जितनी ताकत थी मैंने सारी ताकत लगा दी, तब कहीं जाकर मैं बच पाया। सुकरात ने कहा सफलता का राज यही है, जितनी ताकत तूने खुद को बचाने के लिए लगाई, अगर उतनी ताकत खुद को बढ़ाने के लिए लगा दोगे जिंदगी में सफल हो जाओगे। जितनी शक्ति, जितनी ताकत तूने अपनी जान को बचाने के लिए लगाई, उतनी ताकत अगर तुम अपने आप को बढ़ाने के लिए लगा दोगे तो विश्वास रखना जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई बड़ी लंबी चौड़ी डिग्रियों की जरूरत नहीं होती। इस दुनिया के जितने सफलतम लोग हैं उनमें 80% लोग तो ऐसे हैं जो गरीब के घर में पैदा हुए, और उनमें से 70% लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट भी ना हो पाए और जिंदगी में ऊंचाइयों के आसमान को छू गए। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जज्बा चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कड़ा पुरुषार्थ चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बड़ी सोच चाहिए। सफलता का राज, आगे बढ़ने का राज, आदमी के जीवन में विकास का राज, जो ये सोच के बैठ जाते हैं मैं तो अमीर के घर में पैदा हो गया, मुझे मेहनत करने की कहाँ जरूरत है, अरे नल चलाओ तो लोगों के घरों में पानी आता है, मैं तो इस बाप के घर में पैदा हुआ हूं कि नल चलाऊं तो मेरे तो नल में भी रुपये निकल कर आते हैं। जो लोग ये सोच कर बैठ जाते हैं ना, वे बूढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते अपने जीवन में निराशा से गिर जाया करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए मेरे भाई, भगवान महावीर जब संत बने थे ना, जब उन्होंने अभिनिष्क्रमण स्वीकार किया था ना, जब उन्होंने प्रव्रज्या का मार्ग स्वीकार किया था, तभी उन्हें पता था कि मुझे परम ज्ञान मिलना तय है, मुझे तीर्थंकर बनना तय है, मैंने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर लिया है, मेरा इसी जन्म में तीर्थंकर बनना तय है। पर भगवान श्री महावीर को पता था बिना परिश्रम और पुरुषार्थ किए जिंदगी में किसी आदमी को एक दुकान में भी सफलता नहीं मिलती, तो सामान्य व्यक्ति तीर्थंकर कैसे बन पाएगा। मैं आपको भगवान श्री महावीर के जीवन से मोटिवेट करते हुए प्रेरणा दे रहा हूं कि जब भगवान महावीर को पता था कि उनका तीर्थंकर बनना तय है, तब भी उन्होंने 12.5 वर्ष तक कड़ी साधना की थी। यह मार्ग हमें बताता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बिना पुरुषार्थ, बिना मेहनत, बिना श्रम के कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ लोग केवल जिंदगी में अंधेरे को कोसते रहते हैं, बाप जी हमारी किस्मत खराब, बाप जी हमारो भाग्य खराब, बाप जी हमारो नसीब खराब, बाप जी मने तो इंग्लिश आवे ही कोई नहीं है। कुछ लोग ये सोचकर आगे नहीं बढ़ पाते, बाप जी मैं कहीं करूं जिंदगी में, मने तो इंग्लिश आवे ही कोई नहीं, थाने नहीं, मने भी नहीं आवे इंग्लिश। पर मुझे पता है अगर अंग्रेजों को आगे बढ़ने के लिए मारवाड़ी सीखने की जरूरत नहीं है, तो मारवाड़ियों को भी आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी सीखने कोई बहुत जरूरी नहीं है। जब वो बिना मारवाड़ी सीखे आगे बढ़ सकते हैं, तो क्या हम बिना अंग्रेजी बढ़े आगे नहीं बढ़ सकते हैं? जिंदगी में आदमी के भीतर केवल जज्बा चाहिए। अगर किसी गरीब के घर में पैदा हुए, हमारे देश के महान राष्ट्रपति अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगर नेत्रहीन व्यक्ति भी देश का महान संगीतकार रविंद्र जैन बन सकता है। पेट्रोल पंप में नौकरी करने वाला धीरू भाई अंबानी का भी देश का महान उद्योगपति बन सकता है। और कंधे पर एक तौलिया लेकर घर से अकेला निकला कोई व्यक्ति देश का महान उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला बन सकता है। एक गरीब के घर में पैदा होकर भी लोग आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। गरीब किसान के घर में पैदा होकर भी कोई व्यक्ति अगर लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है, और आदिवासी घर में पैदा होकर भी कोई महिला आज देश की राष्ट्रपति बन सकती है, तो ये बताता है कि सबके भीतर संभावनाएं शेष है। आगे बढ़ने के लिए कोई बहुत बड़ी किसी की पुण्य और कृपा होने की जरूरत नहीं है, केवल आदमी के भीतर हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो जीवन के अंधेरे को कोसते रहते हैं, मारे यूं क्यों गयो, मैं तो कहीं कर ही कौन सकूं, मैं तो मेरे तो बचपन में मम्मी पापा चले गए, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे तो भाई बचपन में मेरी एक आंख चली गई, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे तो एक ही पाँव में लूला हूं, मैं जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता हूं, मैं कैसे बताऊं भाई मेरे तो 2 कान से मैं सुन ही नहीं सकता हूं, सुनने की ताकत नहीं, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं। ये निराशाएं, ये हताशाएं, ये हीन भावनाएं हमारी जिंदगी को कमजोर करती है। जिन लोगों के भीतर ऐसी हालत होती है ना, मैं उन सब लोगों को दुनिया की एक महान महिला का आदर्श उपस्थित करना चाहूंगा, और उनका नाम था हेलन केलर।
जो बच्ची जब मां के पेट से पैदा हुई तो देखने के लिए आंख नहीं थी, वो बच्ची जब मां के पेट से बाहर निकली तो सुनने के लिए कान नहीं थे, वो बच्ची जब मां के पेट से बाहर निकली तो बोलने के लिए जबान नहीं थी। कल्पना कीजिए, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि दुनिया के 7 आश्चर्य एक तरफ और ये हेलन केलर एक तरफ। वो बच्ची जो जन्म से न आंख लेकर आई देखने के लिए, न जन्म से जबान लेकर आई बोलने के लिए, न जबान से कान लेकर आई सुनने के लिए, अंधी, बहरी एंड गूंगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी किसी बच्ची के लिए जो जन्म से तीनों चीज अपने साथ लेकर न आई, ऐसी अपाहिज जिंदगी जीने वाली लड़की के लिए? और जिस मां ने उसे जन्म दिया उसने तो कचरा पेटी में उसको डाल दिया। अब मैं बताऊं इतिहास की उस महान सन नारी की जीवन की घटना, जिस मां ने उसको जन्म दिया, जब उसे पता लगा ये अंधी है, बैरी है, गूंगी है, तो उसे लगा मैं इसके जीवन में कुछ नहीं कर सकती, और उसने उठाकर उसको कचरा पेटी में डाल दिया। एक स्कूल से शिक्षिका बाहर निकल रही थी और जब वो अपने घर पैदल जा रही थी, पता नहीं अचानक डस्टबिन के डिब्बे में से उसे किसी की रोने की आवाज आई, और जैसे उसने उसमें नजर डाला तो देखा कचरे के अंदर एक बच्ची थी, छोटी सी बच्ची लग रही थी, कोई 2-3 महीने की बच्ची है, और पता नहीं उस महिला के मन में क्या आया, ये ऐसे ही मर जाएगी। उसने उस बाहर निकाला, कंधे पे लिया और घर लेकर चली गई, ये सोचकर कि चलो मेरे संतान नहीं है, मैं ही इसका पालन पोषण करूंगी और ये मेरी संतान, मैं इसकी मां बनती हूं। लेकिन 6 महीने के बाद जब उस महिला को ये पता लगा ये बच्ची कोई सामान्य बच्ची नहीं, ये अंधी भी है, ये गूंगी भी है, तो शिक्षिका ने अपनी नौकरी छोड़ दी और उसने योजना बना ली, मैं इस बच्ची के भविष्य को निखारूंगी। न तो वो उसे आंख दे पाई, न उसे वो कान दे पाई, न उसे वो जबान दे पाई, पर उसने उसके भीतर एक चीज भर दी और वह जज्बा भर दिया कि तू कुछ बन सकती है। और यही परिणाम निकला, उस अंधी बहरी गूंगी बच्ची ने दुनिया में वो विकास का दर्जा कायम किया। आज सैकड़ों किताबें पूरी दुनिया उनकी पढ़ती है और दुनिया के लिए आदर्श नाम आता है हेलन। बोल लो मुंह से हेलन। क्या नाम था एक बार और बोल लो, हेलन। जब तक आदमी के भीतर उत्साह है तब तक आदमी के भीतर सफलता की 1000 संभावनाएं हैं। जिसने बल्ब का आविष्कार किया थम अल्वा एडिसन, तो कहते हैं एडिसन एक बार बल्ब का आविष्कार करने के लिए लगे, 2 बार लगे, 3 बार लगे, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, 9999 बार उन्होंने प्रयोग किए, पर हर बार असफल रहे। उनके साथ सैकड़ों वैज्ञानिक थे, सब के सब चले गए। पर विश्वास रखना, हर असफलता में कोई न कोई सफलता का भविष्य छिपा रहता है। और जब 9999 बार उनके किए गए प्रयोग असफल रहे तो उनकी पत्नी ने भी कह दिया तुम्हें पगलाई का भूत सवार हो गया है, ये कुछ नहीं कर सकते तुम। पर उन्होंने कहा था नहीं, मैं एक बार और प्रयोग करूंगा। और कहते हैं जब उन्होंने 10,000वीं बार जब उन्होंने प्रयोग किया, आज ये जो दूधिया रोशनी हम देख रहे हैं ना, बल्ब का आविष्कार उसी व्यक्ति ने किया था। आदमी लगे और न पहुंच पाए। अगर ना पहुंचे तो इसका मतलब तुम्हारा जज्बा कमजोर था, हमारा आत्मविश्वास कमजोर था, हमारी मेहनत कमजोर थी। देखो भाई, क से कर्म फूटा होता है, पक्की बात। क से कर्म योग होता है, पक्की बात। और क से ही किस्मत होती है। बोल लो, क से कर्म योग होता है, क से ही कर्म फूटा होता है और क से ही किस्मत होती है। मैं आपको बताऊं, कर्म फूटा भी अगर कर्म योग करेगा तो अपने किस्मत के बंद तालों को खोलने में सफल हो जाए। मुझे नहीं मालूम आपके दादा दादी ने यह कहानी आपको सुनाई कि नहीं सुनाई, पर मेरी मां ने मुझे यह कहानी जब मैं करीबन 7-8 वर्ष का था तो मुझे कहानी सुनाई। रात को जब लेटा करता था तो मम्मी हाथ फेरते फेरते जीवन की कुछ कहानियां सुनाया करती थी। आज मैं वो कहानी अगर आपने किसी ने सुन ली हो तो याद दिला दूं, क्योंकि जीवन भर काम आएगी, और न सुनी हो तो मैं सुना ही रहा हूं। कहते हैं एक घर में 7 भाई, सातों के सातों एक नंबर के ऊंचांचले। न केवल ऊंचांचले, सातों के सातों भाई एक नंबर के आलसी टट्टू। एक पैसा 24 घंटे में कमाए नहीं, घर के बाहर जाए नहीं, बस घर में बैठे हंसी टट्टे तेरी मेरी इधर उधर की बस करते रहते, काम धाम कुछ करना नहीं। संयोग की बात, बड़े भाई की शादी हो गई, बाकी सारे देवरों की लॉटरी खुल गई। अब तो भाभी आ रही है ना, वो अपना बनाएगी, अपन को खिलाएगी, उसके पियर से माल आएगा और अपन तो खाएंगे, अपन को तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
अब वो बेचारी भाभी घर में आई, देखा वो सातों भाई कोई बाहर न निकलता, कोई कमा के न लाता, दिन भर या तो कंचे खेलते रहते, गेंद खेलते रहते, कबड्डी खेलते रहते, मस्ती मारते रहते, हत्ती तत्ती करते रहते, तेरी मेरी करते रहते, पाठा गजत करते रहते, इधर उधर की बातें करते रहते। बस धीरे धीरे भाभी जो अपने पीहर से लेकर आई थी वो भी खत्म हो गए, और तो और बेचारी की 4 चूड़ियां भी बिक गई। अरे उसने अपने देवरों और पति को पालने के लिए अपने अंगूठे तक भी बेच दी, पर लगा कि अब मैं कब तक इनका पालन पोषण करूंगी। एक दिन उसने अपने पति और 6 के 6 देवरों से कहा, भाई घर से बाहर निकलो, मैं कब तक तुम्हें। नहीं भाभी, हमसे काम दाम नहीं होता, हम तो खाने पीने मौज उड़ाने के लिए पैदा हुए हैं, हम मेहनत करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। भाभी ने कहा, भाई अगर नहीं करोगे तो खाओगे क्या, मैं जो लेकर आई सब खत्म हो गया, अब अंतिम मेरे गले में एक मंगलसूत्र बचा है, अगर इसको भी बेच दूंगी तो 15 दिन और रोटी खा लोगे, बोलो उसके बाद। चलो आज से एक काम करो, घर से बाहर जाओ, तुम सातों भाई रोज सुबह घर से बाहर जाओगे, शाम को वापस आओगे, कमाई हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, पर घर में निठल्ले नहीं पड़े रहोगे, घर से बाहर निकलो। और सुबह सुबह अगले दिन 7 बजे उसने सबको धक्के देकर घर से बाहर निकला, जाओ कोई ना कोई मेहनत करो। उनको लगा अगर अपन एक बार कमा कर ले आए तो रोज कमा कर लाना पड़ेगा, अगर एक बार मेहनत कर ली, एक बार शाम को आते समय 2 रुपये कमा के ले आए तो अब रोज रवाना करेगी। दिन भर गप्पे मार के इधर उधर के कर करा के शाम को सातों भाई घर पे आ गए। भाभी ने, महिला ने पूछा, कुछ लाए? कुछ मिला ही नहीं, कुछ काम मिला ही नहीं, कोई नौकरी मिली ही नहीं, हम तो गए दिन भर घूमे शहर में, कोई काम मिला ही नहीं। कोई बात नहीं, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, भाभी भी पक्की रोज रवाना करे और वो बैठे ऐसे ऊंचा चढ़े 1 नंबर के हैं। आखिर एक दिन भाभी ने कहा, आज से बस नियम है, जब भी आओगे खाली हाथ नहीं आओगे, कुछ न कुछ लेकर घर में आओगे, नहीं तो मेरे घर में नहीं आने का, मेरे घर में अगर आना है तो खाली हाथ नहीं आओगे। निकले सातों भाई, दिन भर तो इधर उधर मस्ती मारते रहे। शाम को जब घर रवाना की बारी आई तो एक ने कहा, भाभी ने कहा था ना कुछ न कुछ लेके आना, क्या लें क्या लें क्या लें। तभी उन्होंने देखा एक मरा हुआ सांप पड़ा था। क्या पड़ा था? बड़ा लकड़ा उठाया और सांप को उठाया, ले चलो आज इसी को। हैं, भाभी की एक ही दिन में अक्ल ठिकाने करते हैं। और वो इतने बड़े वाले सांप को, करीबन 4 फुट का बड़ा सांप था, मरे हुए सांप को लकड़े में उठाया और सातों के सातों बदमाशी करते हुए घर पे पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, भाभी ने पूछा, पहले बताओ कुछ लेकर आए? हाँ लेकर आए। भाभी बड़ी खुशी, चलो कुछ तो लेकर आए कमा कर। जैसे दरवाजा खोला उन्होंने वो लकड़ा आगे कर दिया, ये आज की कमाई ये लाए हैं। भाभी ने माथा पीटा, रे न वर्ष सुधर सकता, न ये दे वर्ष सुधर सकते। कोई बात नहीं, कुछ तो लाए आज का, आज ये लायो तो कुछ और भी लाओगे, चलो इसको घर के ऊपर छत पर फेंक दो। और उन्होंने लकड़े को यूं उठाया और नीचे से ही छत पर फेंक दिया। अगर आप में से किसी ने ये कहानी सुन रखी हो अपने माइतों से तो अच्छी बात, नहीं तो जिंदगी भर अपने टाबरों को जरूर सुनाते रहना। मैं आपका माइत बनकर आपको सुना रहा हूं, आप अपने टाबरों को जरूर सुना देना। मैं आपको जगा रहा हूं, आप घर वालों को जगा देना। तो अगले दिन नगर में जो राजा की रानी 9 लखा उसके पास हार था, दुनिया का सबसे बेशकीमती हार। वो नहाने के लिए अपने बाथरूम में गई। बाथरूम के 2 दरवाजे, एक बाहर का दरवाजा एक अंदर का दरवाजा। उसने बाहर का दरवाजा बंद किया, जिसकी छत तो खुली थी पर चारों तरफ दीवार थी, और वहां पर उसने अपने गहने और जो उतारना था उतारा और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। लेकिन जब बाहर आई तो देखकर चौंक पड़ी, सब कुछ यथावत था, पर वो जो 9 लखा हीरे का हार था वो गायब था। वो चौंक गई, मेरा ये 9 लाख का हार कहां गया। राजा को सूचना गई, पूरे राजमहल का चप्पा चप्पा छान लिया गया। दरअसल हुआ ये था कि वो तो नहाने अंदर गई, एक बाज उधर से गुजर रहा था, उसकी नजर पड़ी उस हार पर, उसे लगा कि शायद ये मरा हुआ कोई सांप है, और उसने उस हार को अपनी चोंच पर उठा लिया और हवा में उड़ गया। रानी कल्पना भी नहीं कर सकती कोई बाज आया होगा और हार को लेकर चला गया, क्योंकि सारे दरवाजे बंद थे, भला आदमी अंदर आ कैसे सकता है। और कहानी आगे यूं बढ़ गई, वो बाज उस 9 लखा हार को लिए जा रहा था, और तभी उसको ऊपर से नजर पड़ी उस महिला की छत पर, जहां क्या पड़ा था, मरा हुआ सांप पड़ा था। उसने उस हार को तो वहीं छोड़ा और मरे हुए सांप को चोंच में लेकर
निकल पड़ा। 3 लाइन में कहानी को और पूरा कर दूं और आपको जीवन भर के लिए मोटिवेट कर देता हूं, जीवन भर के लिए आत्म प्रेरित कर देता हूं, जीवन भर के लिए आपकी आत्मा की ज्योत जगा देता हूं। और तब वो कहते हैं कि राजा ने जब पूरे राजमहल की तलाशी करवा ली और हार ना मिला तो राजा ने पूरे नगर में घोषणा करा दी, मेरी रानी का जो भी व्यक्ति हार ढूंढ कर लाएगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और किसी भी प्रकार की जांच पड़ताल नहीं होगी कि उसको हार कहां से मिला। समस्त दंड उसके माफ है, बस उसको 1 लाख रुपये मिल जाएंगे जो मेरी रानी का हार ढूंढ कर लाएगा। पूरे नगर में घोषणा हो गई, पूरे नगर में जानकारी मिल गई, हर आदमी हार को ढूंढने में लगा हुआ है, पर हार मिले कहां। अगले दिन वो महिला अपनी छत पर गई झाड़ू निकालने के लिए, देखकर चौंक पड़ी। छत पर क्या पड़ा था? 9 लखा हार। उसने सोचा क्या करूं क्या करूं। सुबह सुबह ही राजा की घोषणा सुनी थी कि जिसको भी मिलेगा, जो ला कर देगा उसको 1 लाख रुपए इनाम और कोई दंड माफ। उसने अपने पड़ोसियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा मुझे नहीं पता, मेरे सारे गुनाह माफ हो। मैं तो झाड़ू निकालने के लिए ऊपर गई तो वहां पर मैंने ये हार देखा। पड़ोसी सारे इकट्ठे हुए और पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर 100-200 लोगों को साथ लेकर वो अपने 6 देवर पति और वो खुद निकल कर आई राजमहल में और आकर राजा से कहा, महाराज और महारानी मेरी 1000 गलतियां आप माफ करें, पर मैं आपको पहले बता दूं मैं पूरी तरह से निरपराधी हूं। इस हार को आपके राजमहल से चुराने में मेरा कोई भूमिका नहीं है। मैं एक गरीब घर की जाई और गरीब घर में शादी करके आई हूं। महाराज मुझे जहां तक याद है मैंने कुछ नहीं किया था। मेरे देवरों को और मेरे पति को कहा था ये सब निठल्ले निकम में घर पे बैठा रहते हैं। मैंने कहा कुछ न कुछ कमा के लाना। ये मुझे तंग करने के लिए और कुछ तो न लाए, एक मरे हुए सांप को लेकर आ गए महाराज। और मैंने इनको कहा था कि घर की छत पर सांप को डाल दो महाराज। मुझे ऐसा लगता है कोई न कोई जीव जंतु आपके हार को मारने के कक्ष से लेकर गया है और मेरे घर की छत पर आया है और मरे हुए सांप को देखकर सांप को ले गया और हार छोड़कर चला गया महाराज। इसके अलावा मेरा कोई अपराध नहीं। आप मुझे इनाम दे न दे मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो यह हार रानी साहब को सौंपने के लिए आई हूं। उसकी सरलता, उसकी विनम्रता, उसकी रिजुता को देखकर राजा इतना प्रभावित हुआ। उसने कहा तेरा कोई अपराध नहीं, मैं सारी बात समझ गया हूं। जरूर कोई इस तरह की चील या बाज ने रानी का हार का अपहरण किया है और तुम्हारे घर पे छोड़ के चला गया है। रानी अपने हार को लेकर बहुत खुश हुई। उसने उस गरीब महिला को अपने गले लगाया और गले लगा कर कहा मैं तुम्हें कैसे शुक्राना अदा करूं। मैं जीवन भर तेरी आभारी रहूंगी क्योंकि मैं अपनी आत्मा से ज्यादा इस हार को चाहती थी। और ये कहकर राजा ने उस महिला को 1 लाख रुपए गिफ्ट दिए। और जब वो बाहर निकल रहे थे तो ऊंचांचले देवर सब उछल रहे थे, अय जोरदार कमाई कर ली, अय जोरदार कमाई कर ली, 1 लाख रुपए कमा लिए, 1 लाख रुपए कमा लिए, 1 लाख रुपए कमा लिए, 1 लाख रुपए कमा लिए। भाभी रुकी और रुक कर उसने अपने सातों उन भाइयों को जीवन का पाठ पढ़ाते हुए कहा तुमने मेरे साथ मजाक की थी और एक सांप उठाकर लाए थे। उस मजाक ने तुम्हें यह परिणाम दिया। अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे तो सोचो तुम कहां बढ़ जाओगे। ये तो मजाक में तुम सांप उठाकर लाए, तब भी अपने 1 लाख कमा चुके। अगर तुम सातों भाई मिलकर ईमानदारी से मेहनत करोगे, अरे जिसके घर में 4 लकड़ी वो चौधरी, जिसके घर में 5 लकड़ी वो पंच और जिसके घर में 6 भाई वो क्या पंचधारी और क्या संच, वो तो खुद ही गांव का सरपंच। तुम 7 भाई हो, अगर एक साथ मेहनत करोगे तो सोचो तुम्हारे भाग्य के द्वार को खोलने में कहां वक्त लगेगा। हाँ मेरे भाई, कोई मुंबई गया कि चेन्नई गया कि बेंगलोर गया कि पूना गया कि रायपुर आया। जब अपन गांव से आए थे तो कोई बहुत ज़्यादा सोना चांदी साथ में लेकर नहीं आए थे। याद करो जब पहले दिन अपन गांव से निकल आए थे तो साथ में क्या लेकर आए थे। आज अगर अपन लोगों ने ये अंबार खड़े किए हैं, अपन लोगों ने सफलता की ऊंचाइयों को हासिल किया है तो कड़ी मेहनत से किया है, प्रखर बुद्धि से किया है, परमात्मा के आशीर्वाद से किया है, महान पुण्य से किया है, सत्कर्म करके किया है। मेरे भाई याद रखना, आदमी के पुण्य का बंधन सत्कर्म से होता है, लेकिन आदमी के भाग्य उसके पुरुषार्थ से खुलते हैं। समझ लीजिए, आदमी का शुभ कर्म का बंधन कब होता है? सत्कर्म से होता है। पर उस भाग्य को खोलने के लिए, उजागर करने के लिए किस्मत आदमी की सत्कर्म से बंधती है, पर किस्मत के तालों को खोलने के लिए पुरुषार्थ आदमी को करना पड़ता है। सोचो, रायपुर की किसी बैंक में आपका पीहर का सगा मां जाया भाई, यानी आपका क्या लगेगा? साला। समझो, आपका सगा साला बैंक का मैनेजर है। क्या कहा मैंने? आपका सगा साला बैंक का मैनेजर है।
आप 65 लाख का चेक लेकर गए रुपये निकालने के लिए, बेरर चेक था, और आपको पहले से ही पता है कि आपकी बैंक में 35 लाख रुपए हैं, पर आप इस विश्वास के जा रहे हैं कहीं हो 35 लाख है तो कहीं हो मारो सग्गो साड़ी तो है मैनेजर, क्या जा रहे हैं आप बैंक में, मारो कौन है सग्गो साड़ो ही तो है बैंक में मैनेजर, अरे अकाउंट में 35 हुआ तो क्या हुआ, मेरा साड़ा मैनेजर है, 65 निकाल के ले आऊंगा। मुझे इतना सा जवाब दो, सभी लोग मिलकर क्या आप ऐसा कर पाएंगे? अगर आपको बैंक से 65 लाख निकालना है तो इसके लिए साला और बाला होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए अकाउंट में रुपये होने की जरूरत है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जिंदगी में आप ये सोचते हो भगवान हमें देता है, भगवान हमें देता है, भगवान हमें देता है, चलो माना भगवान आपको देता है, पर एक लाइन याद रखना, वो बैंक मैनेजर की भूमिका अदा करता है, तुम्हारे अकाउंट में हो तो ही निकाल के देता है, नहीं तो राम राम करते रहो।